बुखार क्या है? बुखार में आपको क्या क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए? सच्चा और झूठा बुखार में क्या फ़र्क है? ये आज मैं एक इंतहाई अहम टॉपिक आपको बताऊंगा। मुकम्मल मालूमात के लिए मेरी ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम मोहम्मद अहमद फ़ाज़िल तिब्ब वल जराहत आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, मैं आज आपको बुखार के मुतल्लिक़ बताऊंगा। ये एक इंतहाई अहम टॉपिक है। बुखार में एक मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि सच्चा और झूठा बुखार। इसकी जो तफसील है वो मैं आज आपको बताता हूँ। सच्चा और झूठा बुखार, हम इसको इसकी तफरीक इस तरह करते हैं कि जो सच्चा बुखार होता है वो कुदरती तौर पर आपका टेम्परेचर बढ़ता है, आपका जो इंसानी निज़ाम है वो आपका मुतासर होता है और आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है। 102 पे हो जाए, 101 पे हो जाए, 103 पे हो जाए, जितना भी हो जाए वो सच्चा बुखार कहलाता है। बाज़ औक़ात जो झूठा बुखार होता है ना, बाज़ औक़ात आपका मैदा काम नहीं कर रहा होता। आपके मैदे की तबख़ीर की वजह से, बहुत ज़्यादा मैदा डिस्टर्ब होने की वजह से आपका टेम्परेचर किसी किसी हद तक बढ़ जाता है, या आपकी जिस्मानी जो मुशक्क़त है, बहुत ज़्यादा मुशक्क़त की वजह से भी आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तीसरी चीज़ ये होती है कि आपका जो आबो हवा है वो चेंज होने की वजह से भी आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये तीन जो सूरतें हैं, इनमें आपने करना क्या है? अगर ये तीनों सूरतें आपके ऊपर आपको पेश आ रही हैं और आपका टेम्परेचर बढ़ चुका है, आप महसूस कर रहे हैं कि मुझे बुखार हो गया है, तो आपको बुखार नहीं है, आपको झूठा बुखार है। आपने इन तीनों में ये करना है। अगर आपका मैदा डिस्टर्ब है, मेरे पास ऐसे मरीज आए हैं, मैदा डिस्टर्ब है, तो आप अपने मैदे का इलाज कीजिए। अगर आपको कब्ज़ है या आपके मैदे में बहुत ज़्यादा तबख़ीर पैदा हो चुकी है, तो आप एक दफ़ा जुलाब का इस्तेमाल कर लें, अपने मैदे को वाश करें। इंशाल्लाह आप अपने मैदे को वाश करते ही आपका टेम्परेचर, आपका बुखार ख़त्म हो जाएगा। दूसरी सूरत है आपका आबो हवा। अगर आपकी आबो हवा चेंज होने की सूरत में आपको बुखार हुआ है, तो आपने जो है वो दवाई नहीं लेनी। सिर्फ एक दिन आपने 6 से 7 घंटे इंतज़ार करना है। इंशाल्लाह आबो हवा का चेंज होने की सूरत में जो बुखार है वो आपका उतर जाएगा। तीसरी सूरत जो होती है ना, वो होती है इंसानी जिस्म को आप बहुत ज़्यादा मुशक्क़त दे देते हैं। एक उसका एक स्टेमिना होता है इंसानी जिस्म का, उससे अगर आप ज़्यादा मुशक्क़त करेंगे तो फिर भी आपका जिस्म जो है वो टेम्परेचर बढ़ा देगा और आपको बुखार हो जाएगा। इन तीनों सूरतों में आपने कोशिश करनी है कि आपने कोई दवाई वगैरह नहीं लेनी। अगर मुशक्क़त की वजह से है तो आप रेस्ट करें, आराम करें। इंशाल्लाह 10-12 घंटे आराम के बाद आपका जो मसला है बुखार का, वो ठीक हो जाएगा। अगर आबो हवा का मसला है वो भी मैंने आपको बता दिया है। इन तीनों सूरतों के अलावा अगर आपको बुखार है तो मेरा ये नुस्खा नोट कर लें। आप इसको घर में बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी से। कुश्ता गोदंती आपने लेना है दर नीम। जो नीम का बना हुआ होता है कुश्ता गोदंती, वो आपने लेना है 15 ग्राम। इसके अलावा 7 किलो आपने लेना है अच्छी किस्म का, वो आपने लेना है 15 ग्राम। मगज़ जो होता है क्रिंजवा, वो आपने लेना है 15 ग्राम। तालीस पत्तर आपने लेना है 15 ग्राम। प्लास पापड़ आपने लेना है 15 ग्राम। इन तमाम अज्जा को आपने बारीक करके मिक्स कर लेना है। इसका आपने 00 कैप्सूल, जिसको 1000 mg कैप्सूल भी कहते हैं, वो आपने फिल करके रख लेना है। इन तमाम कैप्सूल्स को आपने जिस किसी को भी बुखार हो, अगर बड़े को बुखार है, यानी कि बड़ा हम कहते हैं 12 साल से बड़ा, 12 साल से बड़े अफराद को अगर बुखार है तो इसका एक कैप्सूल सुबह, एक शाम, एक दोपहर, आप 3 वक्त इसको इस्तेमाल करवाएं। ऊपर से नीम गर्म दूध, सौंफ मिला दूध आप इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह 1-1.5 दिन, 2 दिन में इंशाल्लाह बुखार उतर जाएगा। इसमें एहतियात जो करनी है वो आपने ये करनी है कि ठंडी यख चीज़ें जो हैं, फ्रिज की बनी हुई, बर्फ़ की चीज़ें बनी हुई, उन चीज़ों से आपने परहेज़ करना है। आपने कोशिश करनी है कि कम अज़ कम 2 या 3 दिन तक आप नरम ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। कोई सख्त चीज़, गोश्त वगैरह से आप बिल्कुल परहेज़ करें। तो अपनी खातर, अपनी औलाद की खातर, अपनी ज़ात की खातर, अपनी फैमिली की खातर अपना ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह आपका आमिर नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।